रचित सर और प्रदीप सर, आप दोनों से चाहूँगा कि शॉर्ट में हम लोग फटाफट से कवर करें इस टॉपिक को, क्योंकि आईपीओ हम लोग कवर करते हैं और बहुत सारे आईपीओ ऐसे हैं जो अपने जो इनका प्राइस बैंड है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग एक बार आंकड़ा अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा है और दर्शक समझ नहीं पा रहे कि भाई करे तो करे क्या है यहाँ पर। आप देखिए 15 नए लिस्टेड आईपीओ का हाल आप देखिए इशू प्राइस से नीचे। इसमें एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले रचित सर आप ही से बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये कल तक के आंकड़े थे और आज तो बहुत सारे स्टॉक्स में और गिरावट है यहाँ पे, लेकिन एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो 22% अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। रचित सर क्या सलाह रहेगी आपकी यहाँ पर? देखिए, इसके लिए हर्जी जब ये आ रहा था तब भी मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव ही था। जिस तरीके से वो सिचुएशन बन रही थी, वो बात अलग है कि मैं ट्रोल भी हो गया था उसके बाद, बट मेरे को अच्छा अभी भी नहीं लगता। आई विल स्टे अवे एंड वेरी फ्रैंकली आई डोंट हैव एनी फंडामेंटल रीजंस टू स्टिक टू दिस स्टॉक। मैं अभी बाहर हूं इससे। ठीक है, आप अभी बाहर हैं यहाँ पे। और फुजियामा पावर की भी बात कर लेते हैं। आज नतीजे आते हुए दिखे स्टॉक में। आप देखिए कितना बाज़ार की क्या स्थिति है कि जो तेज़ी अगर स्टॉक में बनी भी है तेज़ी तो वो 1% के आसपास की है यहाँ पे। हालांकि जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट जो था वो करीब बढ़ता हुआ 97% बढ़ता हुआ दिखा था। और आप रेवेन्यू देखिए 73% का जंप आया था यहाँ पे। और स्टॉक जो है अब तो फिर भी 1% के आसपास है, तो आप मान लीजिए थोड़ा माइनस कर लीजिए इसमें, लेकिन ये करीब 10.5% की अपने इशू प्राइस से नीचे जो है ट्रेड कराइए। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ भी गए इसके नतीजे। 97% बढ़कर 62 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा था यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए कि पिछले साल जो था 31 करोड़ का मुनाफा था यहाँ पे। रेवेन्यू में आप देखिए, रेवेन्यू में 73% का जंप आता हुआ दिखा है यहाँ पर और करीब यहाँ पे 567 करोड़ पे पहुँचता हुआ दिखा है YoY बेसिस पर। प्रदीप सर क्या करना चाहिए फुजियामा पावर सिस्टम्स में? जी देखिए, मेरा लास्ट 1 साल से आई थिंक लोगों ने मुझे सुना भी है अच्छे से, और आइडियोलॉजी यही है, कोई भी स्टॉक XYZ कुछ भी हो, टाटा बाटा अदानी अंबानी बजाज कोई भी हो, अगर आईपीओ हाई के नीचे से है सो अगर आईपीओ हाई के नीचे है तो आप तो आपको रखना ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग दैट जो स्ट्रैटेजी है बहुत काम करता है, और हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे अच्छे स्टॉक्स भी नीचे आता है। पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल तो थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। होल्ड मैं इसको करना पसंद करूंगा कभी भी अगर 240 के ऊपर सस्टेन होता है, 1 हफ्ता वेट करता है, देन उसमें प्राइस मोमेंटम आने में टाइम नहीं लगेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है, बस आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। जी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और सर क्या आपने स्ट्रेटेजी बताई थी कि आईपीओ अपने हाई से नीचे हो तो जो आईपीओ दिन का लिस्टिंग होता है ना, जी अगर उस लिस्टिंग डे का जो प्राइस होता है अगर उसके नीचे चल रहा है तो हमें कोई भी स्टॉक्स में नहीं रहना है। सो अकॉर्डिंग टू टाटा कैपिटल का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन वो कब चलेगा थोड़ा बहुत मुश्किल है। हमने एलजी इलेक्ट्रॉनिक देख लिया, हमने ग्रो में हमने इसलिए बाई कॉल दिया था क्योंकि ग्रो 115-16 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। अभी वीऑक इंडिया, अब जीलेट, जितने भी कंपनीज मैं लिस्ट देख पा रहा हूं आपका नाम पे यहाँ पे है, कोई भी स्टॉक्स में अकॉर्डिंग टू माय व्यू मुझे लगता है कि पोजीशन नहीं बिल्ड करना चाहिए। अगर आईपीओ दिन का जो लिस्टिंग प्राइस है इसके ऊपर सस्टेन होता है, उस केस में ही आपको उसमें पोजीशन बिल्ड करना है। क्योंकि साइकोलॉजी क्या होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी बोल लीजिए, नॉर्मल मनी बोल लीजिए, रिटेलर वो लोग वही पैसा डालते हैं जहां पे टेक्निकली थोड़ा सपोर्टिव है। अभी मार्केट का एनवायरनमेंट उतना अच्छा है नहीं है, और जितने भी लिस्ट आपने यहाँ पे शो कर रहे हो आप, मुझे लगता है कि कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक ऐसा नहीं है जो जहां पे एंट्री। अभी टाटा कैपिटल का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है एंड लेकिन यहाँ पे भी अभी एंट्री करने का टाइम नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने एलजी इलेक्ट्रॉनिक तो फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अभी जो है एंट्री नहीं करना है। हमने एचडीबी फाइनेंस, मैंने ऐसे बहुत डिबेट देख लिया, मैंने ऐसे बहुत एनालिसिस देख लिया, तो इसीलिए मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है। आईपीओ के नीचे अगर प्राइस जा रहा है सो हो सकता है कि हमारा नॉलेज कम हो, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन मार्केट को सब पता है, तो इसीलिए ना हमको उसके ऊपर डिबेट करना ही नहीं है। अगर आईपीओ दिन के नीचे प्राइस है, हमको उस स्टॉक्स में घुसना ही नहीं है, आना ही नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो इनमें से आपको अभी जो है जो कोई भी एक स्टॉक नहीं दिख रहा है जहां पे एंट्री करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं जी। सर ने तो पहले एकदम क्रिस्प एंड क्लियर पिक्चर दिखा दी यहाँ पे दर्शकों को। तो स्टड एसेसरीज यहाँ पर जो है आप देखिए 8.5% के आसपास है। ओरकला इंडिया की हम लोग बात कर ही रहे थे लगातार। टाटा कैपिटल बस आपको लग रहा है थोड़ी स्थिति फंडामेंटली, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिस पैडिग्री से का स्टॉक आता है यहाँ पर, तो वो ठीक है यहाँ पे। बाकी जो है वो आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा ना सर?
नहीं, हाँ वही है। अब टाटा कैपिटल भी मैं एक बार बाय करना पसंद करूंगा, थोड़ा महंगा खरीदूंगा। अभी हम्म 320 चल रहा है। 350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो थोड़ा मैं यहाँ से भी 20-30 ऊपर मैं पॉइंट ऊपर खरीदूंगा, लेकिन अभी नहीं खरीदूंगा। जहाँ पे देखिए लिस्टिंग हुआ था सेम वहां पे ही खड़ा है। हो सकता है कि 2-3 महीना 6 महीना यहाँ पे ही रहा है, तो हमें बाय क्यों करना है? सो हम्म अगर करना है तो बाद में करेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, दो व्यू, इसमें एक व्यू थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि नहीं, कोई स्टॉक मुझे पता है फंडामेंटली अच्छा है और वो नीचे आ रहा है, तो हम्म क्वेश्चन है तो हम क्यों नहीं बाय करेंगे? ऑब्वियसली उस केस में हम बाय कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर स्टडी, आफ्टर बहुत अलग अलग पैरामीटर्स देखने के बाद। लेकिन एट द करेंट मार्केट का जो सिनारियो है, हमें नहीं लगता कि कोई भी स्टॉक्स में अननेसेसरी बाय करना चाहिए। थोड़ा अभी शांति का टाइम है, पेशेंस का टाइम है। वो जैसे कि रचित सर ने बताया था, नो ट्रेड हम्म ऑल्सो ए ट्रेड, ऐसा आपको फॉलो करना है। हम्म और ऐसी कंपनीज में तो अभी बिल्कुल ऐसा माहौल ही नहीं है पैसा लगाना। जी। हम्म, बिल्कुल टाटा टेक्नोलॉजीज़ की याद दिला दी आपने सर, कि वो 1200-1300 तक भाव तक गया है वो, और उसके बाद आज 650 के आसपास का, एक बार देख लेता हूँ कौन से भाव पर, ये करीब करीब 648 के भाव पर आ गए यहाँ पर। और आप देखिए कहाँ से कहाँ तक मूव जाता हुआ दिखा है, तो वो तो है। लेकिन रचित सर ने तो पहले कचड़ा स्टॉक्स बताए, फिर उसके बाद ये बताया कि नहीं मेरा और कोई व्यू नहीं है, सर ने क्लैरिटी दे दी। आपका क्या व्यू है, एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम लोग प्लेट, क्योंकि इसमें सर कुछ बहुत सारे आई एम ऐसे सो स्टॉक्स सॉरी, भी हैं। हर्ष जी, आई एम सो सॉरी। हो सकता है कुछ दर्शकों को जो अभी मेरा एटीट्यूड है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जी लॉसेस में यूजुअली पीपल डोंट लाइक लाफिंग फेसेस। बट एक्चुअली हुआ क्या, अभी जिस तरीके से प्रदीप भाई ने अपना पूरा कवरेज किया ना, एक अब मुझे पता नहीं क्यों मूवी के वो आ रहे और हैं। इन्होंने डायलॉग भी मारा, आटा हो चाहे बाटा हो कोई नहीं फर्क नहीं 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 नहीं, वो पड़ता। अभी प्रदीप भाई का स्टांस था बिल्कुल। वो हेरा फेरी मूवी में ना क्लाइमेक्स सीन था हाँ वेरिन परेश रावल गेट्स टू एजिटेटेड कि यार हाँ इतनी तुम लोगों ने नॉनसेंस कर दिया है, एंड वो फिर अपनी ना गन्स उठाता है और आका माजी सटकली करके, और ये सब कचरा हटा दो, बेकार है, सब जला दो। तो वो वाली जो सिचुएशन अभी बिल्कुल वो दिख रही है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ही हैज हिज ओन कंसेप्ट्स एंड लेट्स रिस्पेक्ट इट। ही हैज बीन राइट मेनी टाइम्स, जी तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, और यूजुअली क्या है ना, अब वो एक डिफरेंस आ जाता है। अभी प्रदीप भाई का गर्म खून है ना, तो वो खुद मार्केट से ऐसे हो गए कि क्यों परेशान कर रहा है। अब हम ऐसे हो गए कि हाँ ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं। तो ये जो आपने लिस्ट दी है ना, इसमें से 3 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे एक छोटा सा जी बात करना चाहूंगा। टाटा कैपिटल, एज वी नो, हम्म फंडामेंटली द कंपनी इज गुड, बट इनहेरेंट प्रॉब्लम है अभी टाटा ग्रुप में, जिसके बारे में हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। हम्म मेड बी टाटा मोटर्स, मेड बी ट्रेंट, मेड बी टाटा कैपिटल हो गया, या टाटा टेक हो गया, सब में एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है अभी। जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना है, उनको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी हबड़ तबड़ नहीं करनी है। अगर उनको कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने हायर प्राइस पे ले रखा है, तो अभी कोई ऐसी लोअर प्राइस है भी नहीं जिसमें आपको एवरेज करना हो। अगर कभी कोई बहुत ही फियास्को वाली न्यूज आती है और 296 या ऐसा कोई लेवल आएगा, तो हम देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना है। जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आई स्टिक टू द लेवल्स गिवन बाय प्रदीप भाई। 332 को ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा। अगर आपने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट लेना है तो वहीं पे जाके लेना है। अभी ये ट्रेडिंग बेट वाली सिचुएशन में नहीं है। कंपनी इज फंडामेंटली गुड, इफ यू हैव इट यू कैन होल्ड इट। अब आ जाते हैं स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड पे। इसमें आईपीओ टाइम में भी हम एक पॉजिटिव बायस लेके बैठे हुए थे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लाइनअप जो है और पूरा का पूरा जिस तरीके का सप्लाई है, जो कंट्री में कल्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से इनके एक्सपोर्ट्स हैं, R&D है, टेक्नोलॉजी है, एंड दे डू नॉट हैव एनी क्लियर कंपटीशन इन द मार्केट, एंड दे आर द मार्केट लीडर्स। इनकी SM के ब्रांड्स हैं, तो देयर आर मेनी थिंग्स पुट टुगेदर। स्टड्स में मुझे प्रॉब्लम फंडामेंटली नहीं लगती है, हम्म टू बी ऑनेस्ट। क्या यू हैव टू जंप द गन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या नीचे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कहां तक मिल सकता है? 486 488 लेवल्स तक आपको आता हुआ दिख सकता है। वहां पे जाके अभी पोजीशन आप बनाना चाहें तो बनाइएगा, अदरवाइज स्टे अवे। अगर पोजीशन है भी और बहुत ऊपर की लेवल है, तो उन लेवल्स पे हम रिविजिट करेंगे कि आपको एवरेज करना है कि नहीं। कंपनी से बाहर नहीं निकलना है। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, पेशेंट रहेंगे। वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड, ये है तीसरा स्टॉक।
और इसके पीछे का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि दिस इज द न्यू एज कल्चर ऑफ ऑफिस स्पेस। दे आर वेल पोजिशन, इनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, और जिस तरीके से अब ये कल्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं फ्रीलांसिंग हो रही है, जिस तरीके से गिग वर्क स्पेस बन रहा है, और जिस तरीके से अब उनके रेवेन्यू मॉडल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ऑन रोल एम्प्लॉय से ज्यादा अच्छे आज के टाइम गिग वर्कर्स कैन मेक मनी, और वो यूजुअली वर्क एट होम के बजाय ऐसे स्पेसेस को यूज करते हैं। कितना हमने एनालिस्ट फर्टर्निटी में भी देखा है मैंने, इंडिविजुअल एनालिस्ट जो कोई कंपनी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो आजकल यहाँ पे जाके अपना पूरा काम कर रहे होते हैं। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बट क्या ये एकदम से यहाँ से भाग जाएगा? नहीं, ये करेक्ट कर सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। फ्रेश बाइंग के लिए अभी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, बट द कंपनी इज नॉट बैड, फंडामेंटली द कंपनी इज गुड। ये 3 स्टॉक्स हैं जिनमें विचलित ना हो अगर लोअर लेवल पे है, बाकी में आप विचलित होते हैं तो वो जेन्युइन बात है। ठीक है, अब इसके बाद एक और फटाफट से प्लेट ले आते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर अब एक तो प्रदीप सर से तो सीधा क्लियर कट में आंसर ले लूँगा सीधा। एक बार प्लेट लेकर आते हैं एक बार। ये देखिए, हाँ ये बहुत आसान है यहाँ पर। अब देखिए सरशाई टेक्नोलॉजीज की बात करें 26% ये टूटा हुआ है। ज़ारो इंस्टीट्यूट की बात करें 37% की यहाँ पे गिरावट है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी की बात करें 17.5% ये भी टूटा हुआ है यहाँ पर अपने इशू प्राइस से। गणेश कंज्यूमर, जेके एनर्जी, इसमें भी गिरावट। सात्विक ग्रीन एनर्जी, काफ़ी ग्रीन एनर्जी को लेकर इसका क्रेज था जब ये आया था यहाँ पर आईपीओ। VMS TMT 45%। क्या प्रदीप सर आप अपने स्टैंड पर वापस कायम हैं इन्हीं स्टॉक्स को देखकर सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए व्यू ऐसा ही है कि आईपीओ के नीचे आ रहा है, मतलब आईपीओ डे के नीचे आ रहा है, मतलब आपको पता नहीं है कि स्टॉक 25% नीचे जाएगा, 30%, 50%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी, और यहाँ पे मैं एक्चुअली रचित से ज़्यादा फंडामेंटल समझते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, मैं टेक्निकली बात करता हूँ, और मेरा साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है इस टॉपिक को लेके। तो जीके एनर्जी कोई भी एक स्टॉक्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं चार्ट भी देख रहा था अलग अलग, सो मेरे को लग नहीं रहा है कोई भी स्टॉक पे फ्रेश पोजीशन बनाया जा सकता है, या तो अभी भी जो है वेट किया जा सकता है। अब अगर बात रहा कि नहीं मैं होल्ड करूंगा कि नहीं सर, अगर मैं हूं तो फिर स्पेसिफिक हम एक स्टॉप लॉस देने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में रेडी है, लेकिन फ्रेश बाय कोई भी स्टॉक्स में नहीं करना है, फ्रेश बाय अवॉइड करना है। लेकिन आप बने रह सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि रचित सर बता रहे थे कि टाटा कैपिटल जैसे स्टॉक्स में अगर आपने पोजीशन बनाया तो मैं वहां पे एग्जिट करने का सलाह नहीं दूंगा। अगर मान लीजिए आपने जेके एनर्जी पे अभी पोजीशन बनाया, तो जेके एनर्जी का प्राइस देखेंगे अभी 132 के आसपास चल रहा है। सो हमने देखा अभी 162 के बाद ऑलमोस्ट कंपनी 230 तक भी 231 तक भी गया था, तो उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया है, तो अभी 132 में है। अब न्यू कंपनी में क्या होता है ना, अभी कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब वो जो फ्रेश एक ब्रेकडाउन है ये चल रहा है, हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से भी 30% नीचे गिर जाए। तो इसीलिए ना आपको एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि न्यू है जितने भी कंपनीज है इसमें प्रॉब्लम ही है कि मार्केट अच्छा चलेगा तो जबरदस्त चलता है, मार्केट अच्छा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो उसके इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक भी कंपनी मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ कि कहीं पे भी फ्रेश बाई अभी किया जा सकता है। ऑल लिस्ट को ही आपको अवॉइड करने का सलाह रहेगा, और हर चीज यही करना है इस बाजार में आपको। जी जी बिल्कुल। चीजों को ना बोलना है, 10% चीजों को 5% चीजों को हाँ बोलना है, वो भी 5% चीजों में आपको पूरा फिल्टर करना है कि नहीं मैं कि हाँ बोल रहा हूँ, उसके पीछे का 4-5 साइकोलॉजी, लॉजिक, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल पूरा वो निचोड़ के आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। देन इस मार्केट में आपको काम मुझे लगता है कि सही तरीके से आप थोड़ा पोर्टफोलियो हो सकता है। वही रिपीट करूंगा एक बार, चाहे आई डोंट नो लोग कैसे लेंगे, कचरा चीजों को आपको अवॉइड ही करना है। नहीं बिल्कुल, मैं अभी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इस बाजार में कि जहां पे लाइफ टाइम मार्केट हाई है, मैं ओनली कुछ क्वालिटी स्टॉक के साथ ही रहना पसंद करूंगा, थोड़ा बहुत कैश में बैठना पसंद करूंगा। और अगर आपने मुझे देखा है, मैं लास्ट 3-4 हफ्ते से कोई कॉल नहीं दे पा रहा हूँ, कॉल नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, और ये अलर्ट मैंने बहुत बार किया है कि वो होता है ना युद्ध होने से पहले घंटी बजाता है कि वो जो वार अलार्म, सो वो मैंने बजा दिया है बहुत पहले से, वो जानबूझ के। अभी क्या होता है ना, मैंने ऐसा फील किया है, लोग सुनता है, सुनने के बाद अभी मैंने कहीं पे भी कमेंट कर दिया कि आप ले लो जेके एनर्जी, वो होल्ड करके बैठे रहेंगे। प्रदीप सर अभी 80 आ गया है, क्या करूंगा? तो मैं वो चाहता नहीं हूँ, इसीलिए हाथ जोड़ के 90% चीजों को अभी आपको नो बोलना है। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम लोग ये फिल्टर भी हम लोग लेके आए ताकि जो आंकड़े
स्क्रीन पर हम लोगों ने पेश किए ताकि उनको भी फिल्टर मिल सके कि भाई देखिए स्थिति क्या है, सही सिचुएशन अभी इस समय है क्या, जहाँ पर आपने पैसा डाला है वो आपका पैसा जो है वो क्या किस लेवल पर है, अभी आपको क्या पोजीशन करना चाहिए, तो वो चीज़ हम लेके गए हैं। रचित सर आप वापस आ गए हैं, जो अब इसमें से क्या फिल्टर करना है ये बता दीजिए अब आप। बाकी सब में तो क्या था, मेरे पास कुछ था, सर कंपनियां कुछ हाँ थी। इससे बिल्कुल दूर है। सॉरी सर क्या कहा आपने, माफ़ी चाहता हूँ मैं। बाकी सब कंपनीज में थोड़ी जान थी, इन जी सब से तो बिल्कुल दूर रहना है। इनके आईपीओ के टाइम पे भी मैंने, क्योंकि मैं तो ट्रोल भी आईपीओ में अच्छे खासा हो जाता हूँ, हम्म तो आईपीओ के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि भैया अपने को समझ में नहीं आता, अपने माथे में नहीं पड़ती ये सब चीजें, तो अभी भी दूर ही रहती है। चलिए, तो यहाँ पे सर ने बता दिया इन 15 लिस्टेड आईपीओ में से कौन से जो है थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं यहाँ पर, और बाकी जो है उनसे दूरी बना के यहाँ पे साफ तौर पे सलाह दी जा रही है। एक आयुष सिंह जी हैं जो कि हमारे प्राइम मेंबर बन गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ पे आयुष जी का। प्रदीप सर ये शैली इंजीनियरिंग को लेकर जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या करना चाहिए इनको? ओके, देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक के साथ आपको बने रहना चाहिए लगातार। मैं एक बार मंथली चार्ट भी देखना पसंद करूंगा, पीसीआर टीम। जी तो अरे मेरा पीसीआर टीम को मैं भूल रहा था। सो कहीं ना कहीं बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको अगेन 2950 3000 के आसपास प्राइस देखने को मिल सकता है। बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ रहा है, ऐसे कंपनीज को आप होल्ड करके रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता, बने रहिए। एक स्टॉप लॉस 2350 पे मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ठीक है सर। यहाँ पे तो देखिए हमारी पीसीआर टीम भी एकदम अलर्ट मोड पे थी सर, जहाँ से आपने बोला और यहाँ से हम लोग आए, हमारी टीम ने यहाँ पे फायर कर दिया। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं रचित सर, क्योंकि अभी जो टाइम होने वाला है 5-10 मिनट में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने ब्रोकर बोलेगा, लेकिन और जो दर्शकों के सवाल हैं मैं उसमें से एक सवाल रिलायंस से जुड़ा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी पीछे खबरें आई हैं कि देखिए डीआरएचपी पे काम शुरू हो गया है यहाँ पर। अब क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि 2026 के शुरुआती 6 महीने में H1 में यहाँ पे जो है आईपीओ आ सकता है। जब तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, और अभी जो है स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक हल्का सा दबाव दिख रहा है, आज भी जो है 1% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है, तो क्या बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा सकती है हर गिरावट में? नहीं। और मैं बहुत क्लियर केस आपको बोल देता हूँ, हायर लेवल्स पे जब ये 52 हफ्ते का हाई तोड़ा था तब मैंने कहा था पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना, उसके बाद 10 पे चढ़ गया, लोग बोले बेकार आदमी, फालतू आदमी, ना खरीदने देता है, बेचने के पीछे पड़ जाता है। अरे भाई जो दिख रहा था वो बता दिया उस टाइम भी। हर जी एक ही लेवल के लिए मैंने आपको बोला था कि आप हायर लेवल पे बेचेंगे, आपको लोअर लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी। लोअर लेवल की अपॉर्चुनिटी कहाँ आती है? 1465, नॉट बिफोर दैट। मैं वही चीज स्टिक अराउंड करूंगा, आप लोअर लेवल पे ही वेट करिए, बिल्कुल आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, वहां पे आप बिल्कुल इसमें बाय कर सकते हैं। और रिलायंस ना यूजुअली आप देखिए इतना हाई बीटा मूवमेंट करता नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, मेहनत कंपनी है, इसको मूव करने में टाइम लगता है, बट हाँ इसमें पोजीशन वही लोग बनाए जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। लॉन्ग टर्म्स में मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाली कंपनी है, एक्विजिशन खत्म नहीं हो रहे हैं, और जो पूरा का पूरा एक अनवाइंडिंग होगा ना, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस अनलॉकिंग होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हिस्टोरिकली मैं सब दर्शकों को बोलूंगा, अभी ट्रेडिंग का टाइम तो है नहीं, मार्केट में जाके चेक करिएगा रिलायंस ने जिस तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग पहले भी इन्वेस्टर्स को करके दी है, क्या मैमथ वैल्यूएशन दी है, ये स्टॉक वापस से उसकी तैयारी कर रहा है, तो लोअर लेवल पे लेंगे बट लंबे समय के लिए रखने के। बिल्कुल सर, और इसी तरीके से क्योंकि अब तो आईपीओ की तैयारी जिस तरीके से हो रही है, अब शुरू हो गई है, तो वही निवेशकों के मन में कंसर्न होगा कि भाई अगर जिनके पास नहीं है तो क्या एक्यूमुलेट किया जाए यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलता है यहाँ पर। तो एंड दैट इज जस्ट वन ऑफ, दैट इज जस्ट वन ऑफ। ये अपने आप में रिलायंस इंडस्ट्रीज आप 1500 रुपए का शेयर देख रहे हैं ना, ये अपने आप में कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारी बिजनेसेस पुट टुगेदर आपको ये देखने को मिल रहे हैं। आप इसकी वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी ना, जैसे पहले भी आपने देखा होगा बबल नाम से आया था, फिर पावर अलग निकला, इंफ्रा अलग निकला, आज आप देखिए कितनी वैल्यू है। अभी भी रिटेल अलग निकलेगा, जियो अलग निकलेगा, बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा प्रदीप सर, एक सेक्टर जो है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ठंडा पड़ रखा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ईएमएस जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कहते हैं यहाँ पर, जिसमें डिक्सॉन भी आता है, केन्स टेक्नोलॉजीज भी आता है, अंबा एंटरप्राइजेज भी आता है, तो ये तमाम नाम है। हमने देखा था पीछे एसी की डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखी थी, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पे भी पड़ा था, और यहाँ तक के और भी बहुत सारे सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक हैं। आपका क्या मानना है यहाँ पे? पिछले कुछ दिनों से एक पेन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर।
देखिए ओवरऑल चार्ट में अभी भी जो है कंसोलिडेशन बाकी है और नीचे आना भी थोड़ा बाकी है। हम्म। इस सेक्टर में से मुझे एक ही कंपनी जो अच्छा लगता है वो है बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं देखिए करेक्शंस हो गया है, बहुत बहुत करेक्शंस हो गया है, अभी भी करेक्शंस थोड़ा हो ईएमएस। सकता है। ईएमएस के बारे में आपने पूछा? नहीं नहीं सर, ये मैं सेक्टर के बारे में पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के बारे में। ओके ओके ओके। सो देखिए ओवरऑल डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो मैं बता रहा था ऑलमोस्ट 12,450 12,700 एक रेंज है। आपको मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आएगा और उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको एकुमुलेशन करने का मौका मिल सकता है। सेकंड जो आपने बताया अंबर इंटरप्राइज 6,457 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक बार ना आपको यहाँ पे 5,700 5,500 के आसपास कभी भी मिलता है एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करके जाइए। ओवरऑल मुझे लगता है अभी जितने भी स्टॉक्स लिस्ट में हैं, एक बार करंट जोन से भी 8 to 10% करेक्शन अगर होता है वो एक अच्छा खासा फेयर वैल्यूएशन होगा, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है अभी तक चार्ट में कोई फॉर्मेशन आज तक अभी भी नहीं है जी। जी, एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। रचित सर, आपसे एक दर्शक है संतोष जी, कह रहे हैं कि बेल और इटर्नल में एंट्री कर सकते हैं कि अभी? और सर, क्योंकि रचित सर आपने ही शेयर की थी खबर, ब्लिंकिट के सीईओ का जो बयान है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बबल जो कॉमर्स है वो बबल की स्थिति देखने को मिल सकती है, बर्स्ट हो सकता है। तो ऐसे में सर जो इटर्नल है, स्विगी है, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले हम ले लेते जी। हैं। कल भी हम जब इसकी बात कर रहे थे तो जी। आपको कहा था कि ये लोअर लेवल पे एक अट्रैक्टिव बाय बन रहा है। आई वुड सजेस्ट यस, यूज दिस अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, एक अनसर्टेनिटी हमारे मन में बनी रहती है। हम भी देखिए हैं तो इंसान ही। मैं आपको एक बात जरूर बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा लोअर लेवल अगर आता है ना तो विचलित मत होइएगा। मतलब अभी अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं लगता है 380 रुपए तोड़ेगा, बट अगर बहुत इंटेंसिव प्रेशर आ गया, जो कि हमने सुबह के शो में भी आपसे बात करी थी कि अगर निफ्टी 25,800 नहीं मेंटेन कर पाती है तो 25,300 रुकना मुश्किल हो जाएगा। इन दैट केस ये 364 रुपए भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली प्लान या पोजीशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसके साथ साथ हम आ जाते हैं एटर्नल में और स्विगी में। देखिए हर्षी, मैं क्या है ना, हमेशा से ही वो वाली बात होती है ना, बहुत बुद्धि हूं थोड़ा, मुझे चीजें बहुत इजीली समझ में नहीं आती। और एटर्नल आप बहुत क्लियर केस देखें, मेरी बहुत बदनामी करी है स्टॉक ने, क्योंकि मैं 224 में भी बेचने के लिए बोल रहा था, 240 में भी बेचने के लिए बोल रहा था। एंड बोलते हैं ना, टाइट स्लैप ऑन द फेस। मतलब मेरे एनालिसिस को जिस तरीके से इन लोगों ने खदेड़ के खत्म कर दिया था, मैं एक ही चीज बोलता था, मुझे इस बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि 1700 का पीई मैं इसमें आपको दूंगा। एंड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ सारी जगह बातें होती थी कि नहीं अच्छा है। मैं अब बहुत बुद्धि नहीं समझ आती चीज, अभी भी मैं एक चीज आपको बोलता हूं, मेरे को तो नहीं अच्छा लगता। इतने करेक्शन के बाद भी 368 से करेक्ट होता हुआ ये स्टॉक 287 आ गया, अभी भी 1500 का पीई है। ये हाई नहीं कहते हैं, इसे डिवास्टेटिंग पीई कहते हैं। और कंपनी की तरफ से जब खुद कमेंट्री आने लग जाए ना कि बबल बस्ट होने वाला है, क्योंकि कैश बर्निंग की बिना एक एक हिम्मत होती है। आप 100 रुपए 200 रुपए से ऊपर की डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो इन सिटीज लाइक बॉम्बे, इन सिटीज लाइक जयपुर, यू थिंक इट इज सस्टेनेबल? इट इज नॉट सस्टेनेबल। और 300 रुपए के प्राइस केस में अगर आपने मेरे से 50 रुपए डिलीवरी लेना चालू कर दिया ना, मैं हाथ के हाथ बंद कर दूंगा, बोल दूंगा भैया पास वाले प्रोविजन स्टोर से लेके जाके अपनी चीजें कर लूंगा। ऑलरेडी द इकोनॉमी इज रनिंग अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, व्हाई डू यू थिंक द स्टॉक विल गो? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को क्लियर केस है। और वही बात बोलते हैं ना कि जब पहला हिंट मिले ना तभी हाथ जोड़ लेना चाहिए। वापस मैं बोलूंगा, अब मैनेजमेंट खुद आके बोल रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। तो अगर मैं कंपनी चला रहा हूं और मैं आपको आके बोल रहा हूं ना कि हर जी देखो प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है, इट इज हाई टाइम यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम इज स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप। और तभी मैंने आपको ये बात बोली है, अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। मुझे ये 368 पे भी अच्छा नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता है। बिल्कुल। और सर जिस शब्द का आपने, एक तो होता है डिजास्टर और एक होता है डिवास्टेटिंग, तो आपने डिवास्टेटिंग का इस्तेमाल किया है इसके पी को लेकर। मेरे ख्याल से रचित सर ने तो बता दिया, लेकिन मुझे लगता है प्रदीप सर इत्तेफाक नहीं रखते आपकी बात से शायद जोमेटो पर, नहीं? देखिए मेरा भी उल्टा है जी। तो अभी क्या है पता है? आपने अभी जो किया है ना, इसे कहते हैं द्वंद्व युद्ध। मतलब एक आदमी इतना सब कुछ बोल रहा, आप बोले यार बंबई में मिलना है,
अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो अभी और आप परेशानी लगता है। है हर्षी, आप भी लड़ाई झगड़ा करा नहीं के नहीं ही सर, मानो। मैं तो सर बस ठीक है। पक्ष, दोनों पक्ष तक देना देखिए, चाहिए क्लैरिटी के जब साथ, बस वो। स्टॉक 80 था तभी मैं पॉजिटिव हूँ। जी मैं बस एक चीज मुझे याद है कि जब ये आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद आप देखेंगे 150 के आसपास, 155 के आसपास गया था। 130-40 में राकेश झुनझुनवाला सर ने कमेंट किया था कि ये इंडस्ट्री नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जी जी लगातार हमने एक तरफा सेलिंग प्रेशर देखा था स्टॉक में, और स्टॉक आ गया था अपना ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास। 50-60 से लगातार मैं इसको 90 से कवरेज, हमारा पीएचडी कैपिटल कंपनी, हम 90 से कवरेज करते आ रहे। तभी भी मैं पॉजिटिव था, 100 में पॉजिटिव हूँ, 150 में मैं पॉजिटिव हूँ, 200 में पॉजिटिव हूँ। मैं रिसेंटली 350 तक भी गया था। मैंने ऐसे भी कमेंट किया है कि स्टॉक 400, 450 तक भी जाने के लिए रेडी हो रहा है, और मेरा जो स्टेटमेंट है मैं उससे अभी भी एकदम एग्री करता हूँ और सहमत अभी भी हूँ। 288 है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑल एक सेक्टर वाइज ऑल स्टॉक्स में पिटाई चल रहा है, नीचे आया है। मैक्सिमम 270, 265, एक्सट्रीम लेवल पे आपको 250 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए इसके साथ। अगेन आपको स्टॉक का 300 एंड उसके ऊपर 330 एंड 350 भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे बाय करना है, आंसर इज नो। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का माहौल थोड़ा खराब है, स्टैगर मैनर पे बाय कीजिए। 265, 250 एक रेंज है, अगर वहां पे बाई चांस आता है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन अगर किसी के पास है, बिल्कुल बने रहिए। और मैंने सर ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है, अगर वॉरेन बफे साहब कोका कोला में पैसा बना सकता है, सो व्हाई नॉट इन इंडिया जोमेटो स्विगी। मैं स्पेशली जोमेटो को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बने रहने का सलाह होगा। लेकिन रचित सर का व्यू डिफरेंट है, और रचित जी सर को मैंने रिसेंटली सुना भी था, उन्होंने बताया था कि कोई फंड मैनेजर जी के जी जी मीटिंग में रचित सर गए थे, उसके बाद रचित सर का व्यू थोड़ा चेंज हुआ था। लेकिन पता नहीं व्यू अभी फिर से बदल गया। जी होता क्या है ना, जी आप अपने गांव के कंफर्ट में होते हैं, ठीक है, जी आप शहर की ओर जाते हो, शहर की चकाचौंध आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। बट जब कोई बटुआ मार के ले जाता है ना शहर में, तो लगता है गांव ही अच्छा था। तो वही वाली सिचुएशन मेरी हो रही। मैं अपने गांव से बाहर निकला, दिवाली का टाइम था, चकाचौंध अच्छी लगी, तब तक मैं पता लगा तो बटुआ मार के ले गया। अब वापस लग रहा है गाँव ही ठीक है भैया, मैं तो गाँव चला जाऊंगा। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये रियल केस है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड न्यू एज बिजनेसेस ना, जी अगर आप रिस्क ले सकते हैं। अब होता क्या है कि मैं हूं बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी। मैं बोलता हूं कि अगर कंपनी का मेरे को पावर बैलेंस शीट में, पीएनएल में, वर्किंग में दिखता है ना, जी मैं जी उस एक रिस्क लेता हूं। बट जहां पे वो थोड़ा हिलता है, और मैं खुद मान रहा हूं जी आई हैव बीन रॉन्ग। मैंने आपके ही चैनल पे 224 पे लोगों को बोला बेच दीजिए, 240 पे बोला बेच दीजिए, एंड हम्म लिस्ट बहुत ऊपर गया है। अच्छा और बहुत लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, हो सकता है उनके हाथ से ही चीज निकली भी हो, जी बट वो ये है कि टिल द टाइम इट डजंट चेंजेस। और मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ हर्षी, जी मुझे और प्रॉब्लम क्यों दिख रही है, और इस स्टेटमेंट का मैं एक और कनेक्शन आपको निकाल के दे देता हूँ। जी सिंस द इंडिगो फियास्को ना, हम्म देयर इज अनदर सेट ऑफ न्यूज व्हिच इज मेकिंग यू नो राउंड्स इन द मार्केट। जी इंडिगो एयर इंडिया ड्यूपोली, हम्म मार्केट शेयर लीडर इंडिगो, जी छोटी सी प्रॉब्लम, पूरा का पूरा आपका चक्का जाम हो गया है। हम्म गवर्नमेंट डिओपोली को बहुत क्लोजली देखने वाली है, तैयार हो जाइएगा। जी